Good morning, my dear students. I am Manoj Singh Baghel. Welcome all of you. Today we are going to study 9th English 1.3. Have you ever seen? Today we will discuss about the warming up points. Warming up. Words that have the same spelling but different in meaning when used in different contexts are called homographs. होमोग्राफ्स क्या है? ऐसे वर्ड्स जिनका स्पेलिंग सेम है. सपोज ऐसे दो वर्ड्स है जिनका स्पेलिंग सेम है बट दे आर डिफर इन मीनिंग. उनका मीनिंग अर्थ अलग अलग है. जब वो दो अलग अलग सेंटेंस में कंटेक्स्ट में यूज़ किए जाते हैं, अलग अलग मीनिंग के साथ में आते हैं व्हेन यूज्ड इन डिफरेंट कंटेक्स्ट इन डिफरेंट सेंटेंसेस. दीज वर्ड्स आर कॉल्ड homographs. For example, a temple fair attracts a lot of crowd. ये पहला सेंटेंस है. A temple fair attracts a lot of crowd. यानी मंदिर की स्थापना होती है या मंदिर की जब भी स्थापना होती है उस दिन को हमेशा के लिए उसका स्थापना दिवस मनाया जाता है. वहाँ पर एक मेला भरता है. तो अ टेम्पल फेयर यानी मंदिर के पास में भरने वाला मेला या यात्रा. इट अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ क्राउड. मेले में यात्रा में बहुत सारे लोग आते हैं. दूसरा सेंटेंस, हर परफॉर्मेंस इन द टेस्ट वॉज फेयर. उसका परीक्षा में जो परफॉर्मेंस था वो फेयर था. फेयर यानी उचित था. सो इन द फर्स्ट सेंटेंस फेयर मीन्स मेला. इन द सेकंड सेंटेंस फेयर मीन्स उचित, सही, योग्य. द स्पेलिंग्स ऑफ बोथ द वर्ड्स आर सेम. स्पेलिंग सेम है बट द मीनिंग, जो मीनिंग है, अर्थ है, दोनों का अलग अलग है. एक फर्स्ट सेंटेंस वाले फेयर का मीनिंग है यात्रा या मेला. दूसरे सेंटेंस में जो फेयर यूज किया है उसका मतलब होता है उचित, योग्य, सही. सेकंड सेंटेंस, सेकंड एग्जांपल देखते हैं. अ रोज इज द किंग ऑफ फ्लावर्स. गुलाब फूलों का राजा है. यहां पर रोज का मतलब गुलाब का फूल. सेकंड सेंटेंस, द सन रोज विथ अ गोल्डन ग्लो. सूरज उगा गोल्डन ग्लो के साथ, सुनहरी छटा के साथ. अब यहां पर आर ओ एस सी रोज ये पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म ऑफ द राइज. सनराइज होता है, सनराइजेस, तो पास्ट टेंस में सन रोज होता है. राइज का पास्ट टेंस रोज, सिंपल पास्ट V2, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. यहां पर उगना होता है, उगा, सूरज उगा. पहले सेंटेंस में रोज यानी गुलाब. बोथ द वर्ड्स हैविंग द सेम स्पेलिंग बट दे डिफर इन मीनिंग. ऐसे टाइम पे इस प्रोसेस को हम बोलेंगे कि होमोग्राफ्स. ये वर्ड्स क्या है? होमोग्राफ्स. थिंक ऑफ 5 होमोग्राफ्स एंड लिस्ट देम बिलो. 5 ऐसे वर्ड्स निकालिए, उनकी लिस्ट नीचे बनाइए. देन राइट 2 सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, और 2 सेंटेंस अपने खुद के भी बनाइए टू ब्रिंग आउट द डिफरेंस इन मीनिंग्स, ताकि आप देख सके कि वो दो अलग अलग मीनिंग्स के वर्ड्स होना चाहिए, सेम स्पेलिंग सेम होना चाहिए. फर्स्ट वर्ड है क्लोज. उसके 2 सेंटेंसेस हम देखते हैं. क्लोज का एक मीनिंग होता है, द फर्स्ट मीनिंग ऑफ क्लोज, शट यानी बंद करना. सेकंड मीनिंग है नियर. नियर यानी नजदीक, कोई हमारे नजदीक होता है उसको हम क्लोज बोलते हैं. तो फर्स्ट सेंटेंस का एग्जांपल, डिड यू क्लोज द विंडोज बिफोर लिविंग द हाउस. घर छोड़ने से पहले, घर से निकलने से पहले आपने विंडोज को बंद किया था, यानी शट किया था. क्लोज का मीनिंग शट. सेकंड, द पोस्ट ऑफिस इज क्लोज टू द बैंक. पोस्ट ऑफिस बैंक के बिल्कुल नजदीक है. क्लोज है मीन्स नियर है. सो क्लोज, इट इज अ वर्ड
इसका स्पेलिंग सेम है दोनों सेंटेंसेस में, बट दे डिफर इन मीनिंग। सेकंड, बैट, BAT, बैट। बैट मीन्स ये क्रिकेट में खेलने वाला एक टूल होता है, और एक बैट का मतलब होता है एन एनिमल, एक प्राणी। टॉम हैज अ स्ट्रेंज वे ऑफ होल्डिंग हिज क्रिकेट बैट। टॉम एक अलग ही प्रकार से अपने क्रिकेट बैट को होल्ड करता है, पकड़ता है। यहां पर बैट यानी क्रिकेट में खेले जाने वाला एक टूल। सेकंड, एन एनिमल। वी ऑफन सी बैट्स इन आवर गार्डन इन द लेट नाइट। देर रात हम हमेशा अपने गार्डन में बैट्स को देखते हैं। बैट्स एक एनिमल का नाम है। थर्ड, फ्लाई, FLY, फ्लाई। फ्लाई का फर्स्ट मीनिंग मूव थ्रू द एयर, हवा के माध्यम से मूव होना, उड़ना। और फ्लाई का मतलब इंसेक्ट भी होता है, एक फ्लाई यानी मक्खी। सो फर्स्ट, आई लव टू वॉच द बर्ड्स फ्लाई इन द ओपन स्काई। खुले आसमान में पंछियों का उड़ना और उनको उड़ते हुए देखना मुझे अच्छा लगता है। यहां पर फ्लाई का मतलब होता है उड़ना। दूसरा है, आई हेटेड द एक्सपीरियंस when I found a fly in my soup. I hated the experience when I found a fly in my soup. मेरे सूप में जब मैंने एक मक्खी, एक इंसेक्ट को देखा, पाया, तो वो एक्सपीरियंस मेरे लिए बड़ा ही घृणास्पद था। तो ये जो है यहां पर इंसेक्ट का नाम लिया जा रहा है। फोर्थ, लेफ्ट, LEFT, लेफ्ट। LEFT, लेफ्ट के दो मीनिंग है। एक होता है डिरेक्शन और एक होता है पास्ट टेंस ऑफ लिव। लिव यानी छोड़ना, लेफ्ट यानी छोड़ दिया। लेफ्ट सेकंड फॉर्म है और लिव जो है ये फर्स्ट फॉर्म है। एक लिव का मीनिंग, लेफ्ट का मीनिंग है डिरेक्शन, एक दिशा होती है, एक लेफ्ट होती है, एक राइट होती है। सो इन दिस वे ये डायरेक्शन को प्रेजेंट करता है। सो फर्स्ट सेंटेंस, व्हेन यू रीच द एंड ऑफ द रोड टर्न लेफ्ट। जब आप रोड के एंड में पहुंचते हो तो वहां से आपने टर्न ले लेना लेफ्ट की ओर, यानी अपनी लेफ्ट साइड में, अपने लेफ्ट डायरेक्शन में। सेकंड, शी लेफ्ट द ऑफिस एट 5 PM। उसने ऑफिस के लिए वो 5 बजे निकली। सो इन दिस वे द वर्ड लेफ्ट हैविंग टू मीनिंग्स, वन इज डायरेक्शन, अनदर इज पास्ट फॉर्म ऑफ लिव। फिफ्थ वन, फैन, FAN, फैन। फैन का मतलब होता है एन एडमायरर, प्रशंसा करने वाला। आप देखते होंगे बहुत सारे एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, स्पोर्ट्स पर्सन्स, ये जो होते हैं इनके बहुत सारे फैंस होते हैं। दे आर हैविंग मेनी फैंस। ये फैंस है ना, ये प्रशंसक होते हैं, इन लोगों को चाहते हैं, इनकी तारीफ करते हैं। तो फैंस का मतलब होता है एडमायरर्स। सेकंड मीनिंग, अ कूलिंग डिवाइस। एक फैन होता है FAN, फैन। जब हमको गर्मी होती है तो हम इलेक्ट्रिक बटन स्विच ऑफ ऑन करते हैं और हमारे घर में सीलिंग फैन चालू हो जाता है, टेबल फैन चालू हो जाता है। दैट इज इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो हमको ठंडी हवा प्रोवाइड करता है। सो फैन का मतलब होता है इलेक्ट्रिक डिवाइस, कूलिंग डिवाइस। सेंटेंसेस, आई एम ए ह्यूज फैन ऑफ हॉलीवुड फिल्म्स। मैं बड़ा प्रशंसक हूं, बहुत बड़ा प्रशंसक हूं हॉलीवुड फिल्म्स का। कैन यू स्विच ऑफ द फैन प्लीज। फैन को बंद करेंगे प्लीज। तो ये सेंटेंसेस जो है इसमें होमोग्राफ्स का यूज किया है।